हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम, जिसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जूल्स लॉ। ये आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम क्या होता है। चलिए देखिएगा, जैसे आप जानते होंगे, आप कभी भी अपने घरों में देखे होंगे कि हम क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक परिपथ है। इससे हमने क्या किया है, कोई एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है। मान लीजिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इससे टीवी चला रहे हैं या कोई आप बल्ब ही जलाए हैं। ये परिपथ है हमारा, इससे क्या किया गया है, एक बाह्य प्रतिरोध चलाया जा रहा है। टीवी हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है, मोटर हो सकता है, कुछ भी आप जब चलाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा या कभी आपने इस तार को जब टच किया होगा, जब आप स्टार्ट करते से जब चालू करते हैं तो बल्ब आपका क्या होता है, जल जाता है। क्या होता है, बल्ब जल जाता है। बल्ब धीरे धीरे जलता रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, जलता रहता है। तो आप देखे होंगे कि जब हमने क्या किया, इस स्रोत से, इस बैटरी से या इस इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया, एक बाह्य प्रतिरोध अर्थात बल्ब को जलाया। और जब बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, आप देखे होंगे कि तार क्या होता है, धीरे धीरे जलते, जब बल्ब जल रहा है कुछ समय बाद ये क्या होता है, हीट होने लगता है। तार क्या होने लगता है, हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। बल्ब से भी आप देखेंगे, जो बल्ब है आपका, ये जो बल्ब जल रहा है वहां से भी क्या होता है, चारों तरफ क्या होती है, गर्म हो जाता है। वहां हीट या उष्मा क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है। और ऐसे ही आप देखेंगे तार जो धीरे धीरे क्या करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो हमारा बल्ब है लगातार जलता रहता है, तो तार भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब कोई तार क्या होता है, गर्म होता है, कोई भी वस्तु जब गर्म होती है तो वहां से क्या निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी तार में या किसी परिपथ में लगातार हम करंट या धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते रहते हैं, तो आप देखेंगे लगातार जो यंत्र चल रहा है वहां से भी क्या होता है, वो यंत्र भी गर्म हो जाता है। और जो आपका परिपथ होता है, तार होता है, वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब गर्म होता है तो वहां से क्या होता है, ऊष्मा रिलीज होती है, वहां से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। जो तार यही गर्म हो रहा है या जो आपकी ऊष्मा निकल रही है, इसी को हम कहते हैं, इस परिपथ का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, या धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी करंट से, किसी इलेक्ट्रिसिटी से कोई परिपथ में कोई बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं और उसे लगातार चलाते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। और गर्म होकर वहां से क्या निकलती है, ऊष्मा क्या होती है, रिलीज होने लगती है। जब किसी परिपथ से क्या होती है, ऊष्मा रिलीज होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। चलिए आइए इसी को हम शब्दों में लिखते हैं। तो देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, जब किसी चालक में करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, जो हम क्या करते हैं, लगातार किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस घटना को हम जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तथा जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे जूल ऊष्मा कहते हैं। हमने क्या बताया कि जब लगातार किसी परिपथ में हम धारा को मान को प्रवाहित करते हैं, जब किसी परिपथ में लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है तो क्या होने लगती है, हीट होने लगती है। और जब हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वहां से क्या रिलीज होने लगता है, ऊष्मा निकलने लगती है। तो वही जो ऊष्मा निकलती है, उसी ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। या और जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे जूल ऊष्मा कहते हैं। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसे नोट करिए, इसके बाद इसकी हम डेरिवेशन को देखते हैं। तो आइए अब इसके डेरिवेशन को हम शुरू करते हैं। जो हमें व्यंजक प्राप्त करना है उसे देखते हैं कि हम व्यंजक को कैसे प्राप्त करेंगे, और जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उस व्यंजक पे कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखिएगा, माना
चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर v तथा dt समय में प्रवाहित आवेश dq हो तो यदि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई हमारा चालक है, उसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना है, v है, और dt समय तक उसमें क्या हो रहा है, आवेश dq प्रवाहित हो रहा है। तो dt समय तक क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो जो कार्य किया जाएगा, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू v इंटू dq। तो जब हमने क्या किया, यदि जो चालक है उसके सिरों पर विभवांतर v और उसमें t समय तक dq आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस दौरान किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू dq। क्योंकि हम लोग विभव पढ़ चुके हैं, विभव बराबर क्या होता है, आवेश द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा विभव कहलाता है। आवेश द्वारा आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना हो, आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो यहां से यदि हम W निकालेंगे, W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो हम अभी dt समय के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए dw और हमारा आवेश कितना है, dq है। तो क्या हो गया, dw बराबर v इंटू dq। आप सोच रहे होंगे हम dw क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो कार्य होता है वही ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कार्य निकाल रहे हैं। dw बराबर क्या हो गया, v इंटू dq। यदि चालक में प्रवाहित धारा I हो तो I बराबर क्या होता है, dq अपान dt। क्या होता है, dq अपान dt होता है। हम लोग पढ़े हैं पीछे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, dq अपान dt। यदि यहां से हम क्या निकाल लें, dq निकाल लें, यहां से क्या निकाल लें, dq निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, I इंटू dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I इंटू dt हो जाएगा। तो dq का मान हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। जो dq का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमारे पास समीकरण 1 आया है, उसमें हम क्या करते हैं, dq का मान रख देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, dw बराबर v इंटू dq के स्थान पे क्या रख देंगे, I dt रख देंगे। क्या रख देंगे, v इंटू I dt रख दिया गया। जो हमारा मान dq का आया है, I इंटू dt, उसी को हमने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया। चलिए यहां तक नोट करिए, इसके बाद इसके आगे के डेरिवेशन को हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, dw बराबर v इंटू I dt। यदि हम क्या करते हैं, यदि t समय तक I धारा प्रवाहित हो तो, t समय तक I धारा प्रवाहित हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ v इंटू I dt। क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा, कुल कार्य W बराबर समेशन ऑफ v इंटू I dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू I इंटू टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v इंटू I इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका समेशन का मतलब होता है कि सबका संपूर्ण योग होता है। तो जो प्रवाहित धारा कितनी हो गई, जो dt समय था t समय हो गया, जो धारा I थी, धारा क्या हो गया, I हो गया। तो कुल क्या हो गया, W बराबर v इंटू I इंटू टी हो गया। W बराबर क्या हो गया, v इंटू I इंटू टी हो गया। तो W बराबर क्या हो गया, v इंटू I इंटू टी हो गया। परंतु हम जानते हैं, ओम के नियम से v बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम के नियम से क्या होता है, v बराबर IR। तो यहां हम क्या रख देंगे, W बराबर v के स्थान पे क्या रख देंगे, IR। I इंटू आर हो गया, इंटू में I टी। इसे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। अब देखिएगा, और हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है,
हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, V बाई आर होता है। क्या होता है? V बाई आर होता है। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि हम पढ़े हैं यहां से यदि हम आई निकालते हैं तो V बटा आर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये मान यहां पुट कर दीजिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। आर से आर क्या हो जाएगा? एक कट जाएगा, आर से एक आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर आर इंटू में टी। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक फार्मूला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं W बराबर क्या लिख सकते हैं? वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर आर बाई टी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इतने प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? यदि समय जो हम अभी डी टी समय ले रहे थे, अल्पांश ले रहे थे, अब क्या कर दिया? संपूर्ण समय ले लिया। तो धारा कितनी हो गई? आई हो गया। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ वी इंटू आई डी टी। इसका मतलब होता है कि कुल होता है, सबका ऐड होता है, सम होता है। तो क्या हो जाएगा? v इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। तो W बराबर क्या आ गया? v इंटू आई इंटू टी आ गया। अब हम जानते हैं, ओम के नियम से पढ़े हैं, v बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो जहां v है उसके स्थान पर क्या रख दिया गया? आई आर रख दिया गया। तो आई स्क्वायर हो गया और आर टी हो गया। तो ये पहला दूसरा फार्मूला आ गया। और हम लोग पढ़े हैं आई बराबर वी बटा आर भी होता है। तो आई स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां मान रखेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो क्या बचेगा? वी स्क्वायर आर बाई टी। इसको हम इस रूप में भी राइट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? वी इंटू आई टी इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। चलिए इतना नोट करिएगा। इसको फिर हम जूल के फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या करना है? देखिएगा, यदि हमें जूल को किलो कैलोरी में बदलना हो, किलो कैलोरी में बदलना हो, तो हम क्या करते हैं? जो हमारा जूल आता है, जो हमारी ऊर्जा आती है, उसमें जूल से भाग लगा देते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? W बटा जे हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? W बटा जे हो जाएगा। तो W का मान क्या आया है? W का मान क्या आया है? वी आई टी अपन में क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। या तो आई स्क्वायर आर टी अपन में क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। ये क्या है? वी स्क्वायर टी अपन में आर जे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? किलो कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलो कैलोरी हो जाएगा। जो ऊर्जा है किसमें प्राप्त होगी? किलो कैलोरी में। और यहां उसमें किसमें प्राप्त होगी? जूल में। या किसमें प्राप्त होगी? उसमें यहां उसमें किसमें प्राप्त होगी? जूल में। वहां किसमें प्राप्त होगी? किलो कैलोरी में। तो जो जूल वाली उसमें प्राप्त है उसमें किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? जे से भाग लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा Q बराबर W बाई जे। तो W का मान को हमने बारी बारी से यहाँ पुट कर दिया है। तो हमारा क्या आ गया? वी आई टी अपन जे, आई स्क्वायर आर टी अपन जे, वी स्क्वायर टी अपन आर जे। आई होप कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है और जूल का नियम क्या है आपको समझ में आया होगा।